ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश 2012 ओपिनियन पोल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्ना फैक्टर का क्या असर होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने बाकी राज्यों में भी उसको जानने की कोशिश की थी। ये यशवंत जी, मुझे लगता है कि काफी हद तक वही आंकड़े आपके लगभग हैं कि लगभग 77 मतलब मेजॉरिटी जो है, बहुमत एक तरह से 3/4 और उससे अधिक का बहुमत कह रहा है कि 101 से वो फैसला लेंगे। करप्शन उनके लिए मुद्दा है, इसमें वो कभी मना नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद का सवाल भी अगर आप लगे हाथ दिखा दें तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बड़े लोग जो जितने बड़े बहुमत है वो ये भी कह रहा होगा उत्तर प्रदेश में कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे, अपने हिसाब से वोट करेंगे, और किसी एक पार्टी या कांग्रेस या गैर कांग्रेस की बात उसमें नहीं है। तो देखिए 77% लोग कह रहे हैं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अन्ना के समर्थकों को वोट देना चाहिए। तो ये एक सेंटीमेंट अक्रॉस ऑल 3 स्टेट्स ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट का जो कैंपेन है वो जरूर बैठ गया है। वो मेरा एक बहुत मन में सवाल बार बार आ रहा है, मधुकर जी से ही हम जान लेते हैं इस बात को कि 54 मंत्रियों ने शपथ लिया था मायावती के समय में, जिसमें से लगभग 25 मंत्रियों को भ्रष्टाचार और येन केन आरोपों में मायावती ने बर्खास्त किया या निकाल दिया। भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, तो क्या आगे आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसको दूसरी तरह देखिए, इसको ये देखिए कि इमेज क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, और ये वो परसीव करती हैं ऐसा। और इसलिए जितने लोगों पर भी दाग हो सकता है या जिन पर दाग लगने की संभावना है, उनके कपड़े मैले और कर दिए जाएं, ताकि वो उनका जो कुर्ता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता रहे। ये मैं इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से ज़्यादा मायावती की इमेज मेकिंग का प्रयास कहूँगा, जो मुख्यमंत्री जो आखिरी मौके पर जो इमेज मेकिंग का प्रयास हो रहा है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से उनका चल रहा है, बीच बीच में वो हटाती हैं, किसी और को बनाती हैं, या अभी बर्खास्त किया, निकाला। तो इसको किस रूप में, संदेश के रूप में देखा जाए? देखिए, उनके जो कैडर वोट हैं वहाँ पर जाकर, देखिए ऐसा यूपी का जैसा हम लोगों ने पहले रिजल्ट निकाल दिया है कि मायावती आ गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल में मायावती के ज़माने में करप्शन, मर्डर्स, क्राइम, आप किसी पर मतलब एक इट लुक लाइक ऐसा लगता था जैसे वो उपन्यास, जैसे वो गॉडफादर टाइप एक उपन्यास था जिसमें सब कुछ हो रहा था वहाँ। लेकिन उसके बावजूद मायावती की इमेज ठीक है, उसके बावजूद बीएसपी पावर में आ रही हैं। तो ये सब बातें जो हम बात कर रहे हैं, मतलब एक अबुझ पहेली जैसी बातें आपको लग रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ये लोग वोट देखने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को। अगर यूपी में आज की तारीख में यदि वोटिंग हुई तो किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा? देखिए, फायदे और नुकसान का जहां तक सवाल है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा मिल रहा है। अब ये बहुत सारी यूपी की इंटीग्रिटीज हैं जो कि समझनी इतने आधे घंटे में समझानी बड़ी मुश्किल होंगी, लेकिन हाँ, एक बड़ा स्विंग कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, एक छोटा नेगेटिव स्विंग बीएसपी का दिख रहा है, जिसे और आप इशारा कर रहे थे। देखिए वो 30% से घट के 27% के आसपास, और यही वो 27% भी है जो कह रहा है सरकार हम नहीं बदलने देंगे, नहीं बदलने देना चाहते। अब दिक्कत क्या है कि इस पूरे आंकड़े को जब आप सीटों में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि दरअसल हम कितने वोट पा रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे अपोजिशन का वोट कितना बिखरा हुआ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में हो जाता है। और 27% वोट के साथ में स्वाभाविक सी बात है 30% से ये वोट कम है। 30% कम से कम किसी भी पार्टी को चाहिए होंगे वहां पर कि वो मेजॉरिटी में चौतरफा मुकाबले में अपने नंबर लेके आए। तो आप अगर सीटों में इसको कन्वर्ट करेंगे तो शायद स्थिति आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगी कि आखिर किस तरफ कौन खड़ा है और कितने फायदे नुकसान में कौन। तो एक अहम सवाल इससे बनता है, फिर यूपी का एक्स फैक्टर क्या है? यूपी का एक्स फैक्टर वहां के सीटों का बंटवारा है। आप देख लीजिए, जिस ओर इशारा आप सतीश जी कर रहे थे, तकरीबन 50-60 सीट का नुकसान मायावती की पार्टी को उठाना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके सिंगल लार्जेस्ट अभी भी वही आगे आ रही है। बावजूद उसके ये रीजन क्या है? रीजन उसका ये है कि जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए, मुद्दा जो है उसकी भरपाई करने के लिए कौन आगे आ रहा है? अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बाबू सिंह कुशवाहा को हटाया जाता है तो बीजेपी आगे बढ़ के गले लगाती है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो वहीं ध्वस्त हो जाता है। ऐसा लगता है ऐसे इलेक्शन के पहले मायावती अपने घर की सफाई कर रही हैं और कूड़ा बाहर फेंक रही हैं और बाकी सब कबाड़ियों की तरह से उस कूड़े को बटोरने के पीछे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ
कांग्रेस का जो फायदा है, कांग्रेस को निश्चित तौर पर वोटों का, एक तो खास बात यह है कि कांग्रेस का वोट बैंक कोई एक जाति का वोट बैंक नहीं है। उसको लगभग हर तरफ से जो भी नाराज वोट है वो उसके पक्ष में एक तरह से दिख रहा है, कैंडिडेट का भी असर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं स्कोर कर पा रही है, बड़ा सवाल यहीं पर, यहाँ पर बीजेपी का नुकसान भी आपने दिखाया है। बीजेपी क्यों नहीं स्कोर कर पा रही है? बीजेपी जो कि उत्तर प्रदेश में सत्तानशी थी 2002 तक, बीजेपी जो कि उत्तर प्रदेश की एक लीडिंग पार्टी थी, वो आज इतनी दुर्गति में क्यों है? उत्तर प्रदेश का की क्वेश्चन ये नहीं है कि मायावती आगे है कि मुलायम है, वहां पे नंबर 1 नंबर 2 बहुत क्लियर है। मायावती मरा हाथी भी 1.25 लाख वाले अंदाज में, मायावती कितना भी कम हो जाएंगी तो 150 के आसपास फिर भी पहुंच रही हैं। चलिए मधुकर जी आप बताएं। नहीं, मुझे ये लगता है कि जो फैक्टर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें ये एहसास होना भी किसी एक समूह के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब वो छिपा हुआ नहीं है, वो सामने है, वो पत्थर की प्रतिमा की तरह दिखाई देता है, या दलित शक्ति की तरह उभर के आता है, या वो सड़क पर है। वो उस तरह गांव में झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ, पेड़ के नीचे बैठा हुआ काम करने वाला आदमी नहीं है। तो वो जो दिखना है वो दिखना मायावती के साथ लोगों को खड़ा करता है कि कम से कम इतना एम्पावरमेंट तो है ही। लेकिन एक्स फैक्टर में जहाँ तक सीटों का बंटवारा का जो जिक्र यशवंत जी ने किया और बड़ा ही दिलचस्प तरीके से आपने बताया विष्णु जी, यहाँ पर लार्जेस्ट पार्टी के रूप में फिर भी बीएसपी को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो बहुमत से काफ़ी दूर है। देखिए, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आक्रोश यहाँ भी है जी, तो वो इस रूप में व्यक्त होगा, ऐसा मुझे लगता है आज की तारीख में, कि कोई भी पार्टी यहाँ तक कि बीएसपी भी जो है वो बिना 4-5 दलों को, छोटे छोटे दलों को साथ लिए या किसी और को साथ लिए बिना सरकार नहीं बना सकती। तो जैसा प्रयोग जो है केंद्र में हो रहा है कि आपको कई दलों को साथ लेकर सरकार बनानी पड़ रही है, मतलब गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा, वही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का तरीका मुझे लगता है वहाँ के लोगों को दिख रहा है। सतीश जी, क्या इन आंकड़ों के बाद में, पता नहीं कि मुझे अभी एकदम से ये लग रहा है कि लखनऊ का रास्ता देहरादून के थ्रू तो नहीं है? हो भी सकता, वहाँ बीएसपी फैक्टर या बीजेपी फैक्टर हो सकता नहीं, चाहे वो कांग्रेस के साथ में देखिए चाहे बीजेपी के साथ में देखिए, आप किसी भी स्थिति में देखिए, तो कुछ ऐसा फंसा हुआ है कि लखनऊ की चाबी इस समय देहरादून में मुझे दिखाई दे रही है। नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि वो पहाड़ से जो मैदानी इलाके में आने तक ये थोड़ा बदल जाए, क्योंकि एक फैक्टर जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे वो आरएलडी है। उत्तर प्रदेश में अगर आप उसकी 18-20 सीटें भी कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे तो वो संख्या 60-65 के आसपास बहुत क्विकली मैं सतीश जी से एक टिप्पणी लेना चाहूँगा। इस तमाम फैक्टर्स के अलावा छोटे दल भी एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में हैं, जैसा कि आरएलडी से इन्होंने बात की। मैं कहता हूँ उसके अलावा लगभग 32 दल वहाँ मौजूद हैं, 32 पार्टियाँ हैं जो कहीं ना कहीं किसी को बहुत नुकसान पहुँचाने जा रहा है या फिर कुछ फ़ायदा उन्हें भी होने जा रहा है। मिश्र जी, आपको मालूम होगा पिछले 20 साल से, यशवंत जी तो आंकड़े, ये तो एक्सपर्ट हैं और हमारे जी दोनों हमारे संपादक हैं, देखिए पिछले 20 साल से छोटी पार्टियां एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं हमारी राजनीति में। पहले रीजनल पार्टी आई, बड़ी पावर में आई, उसके बाद छोटे छोटे दल जो आए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना हिसाब, उनकी भूमिकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यूपी में खास तौर पे आप मान के चलिए, यूपी का चुनाव एक चुनाव नहीं है, यूपी के 403 चुनाव हैं। मैं यूपी का एक एक सीट का चुनाव अलग अलग मानता हूं। 4 बड़े दल के अलावा हर सीट पर कम से कम 2 छोटी पार्टियां या 2 इंपॉर्टेंट उम्मीदवार ऐसे जरूर होंगे। तो ये 6 कॉर्नर कंटेस्ट होगा। 6 कॉर्नर कंटेस्ट में 25% वोट टच करेगा, वहां पे मामला जाके अटकेगा। छोटे दलों ने अपने के मोर्चा भी बनाया है, बिल्कुल, तो उसका भी उसको फायदा मिल सकता है। बिल्कुल। और यूपी के आंकड़े, वोट और इन सब के बारे में आप जनता के ट्रेंड की बात कर लें, लेकिन सीटों के मामले में हाथ में खड़े कर सकता हूं कि यूपी ब्रह्मा भी जमीन पे आ जाए तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यशवंत देशमुख किस खेत की मूली है। नहीं, उसके लिए ब्रह्मा को आने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार हम बहुत जल्दीबाजी में देख लेते हैं तीनों राज्यों को लेकर क्या तस्वीर उभर कर आ रही है। जहां तक सीटों का मामला है, यह है पंजाब में कांग्रेस सत्ता के काफी हद तक करीब पहुंच चुकी है। अकाली और बीजेपी काफी नुकसान में है, स्पष्ट रूप से नुकसान दिखाई दे रहा है, कांग्रेस आगे। दूसरा उत्तराखंड की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की उत्तराखंड में भी स्थिति काफी हद तक वही है, बीजेपी को नुकसान है काफी, कांग्रेस को काफी ज्यादा वहां फायदा है। लेकिन वहां पे एक्स फैक्टर बहुजन समाज पार्टी है जो कि बड़ी तादाद में सीटें लेके आ रही है और हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में
उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी हो। और चलते चलते उत्तर प्रदेश में ब्रह्मा बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है, फिर भी यहां पर गर्दन निकाल के इतना बोला जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी सिंगल लार्जेस्ट यहां पे बन के आ रही है और कांग्रेस को यहां पे लाभ हो रहा है, सीटें लगभग डबल से ज्यादा हो रही हैं, लेकिन हो सकता है कि लखनऊ की चाबी देहरादून में ढूंढनी पड़े। बहुत धन्यवाद यशवंत जी आपका, अपनी राय और अपने विश्लेषण के जरिए जो आपने समझाने की कोशिश की, बहुत दिलचस्प था और आने वाले समय में तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका। मधुकर जी आपका बहुत धन्यवाद, जो आपने अपनी खास टिप्पणी दी, अपने नज़रिए से जो आपने समझाने की कोशिश की। विष्णु जी आपका बहुत शुक्रिया। सतीश जैकब जी आपका विशेष धन्यवाद। तो ओपिनियन पोल 2012, जनादेश 2012, P7 न्यूज़, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक तस्वीर आपके सामने है। बहुत कुछ उलटफेर होने की संभावना नहीं दिख रही है, लगभग इसी रास्ते पर कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक मिजाज है, चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में अनिश्चितता भी होती है, तो निश्चित दूरी के बाद वो एक निश्चित तारीख में ख़त्म हो जाती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन P7 लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, विश्लेषण को लेकर हम आपके साथ एक उम्मीद के साथ हाजिर हैं। नमस्कार।